हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन सक्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं दुगुनीकरण के नियम के बारे में कि यह कैसे लगाए जाते हैं और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। अगर इन नियम का अगर आप पालन करते हैं या फिर इनको डिक्टेशन में आप लिखते हैं तो आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला रूल है, सरल व्यंजनों को दुगना कर देने से तर, दर, टर, चर आदि पड़ा हुआ समझा जाता है। मतलब इसका मतलब ही है दुगुनीकरण, मतलब कि दो गुना करना। जैसे कि क की जो सामान्य लंबाई रहती है रेखाक्षर की, जितनी भी हम क नॉर्मल लिखते हैं, ये क लिखेंगे तो इसको अगर दुगना कर देंगे तो उसमें तर, दर पड़ा हुआ समझा जाएगा। तो ये बन गया कतर। जिसके बाद है अगला कटर, ये क, टर, ये पतर, ये प, तर, नीडर, तो ये न बनाएंगे अपन, डर, मोटर, म में ओ की मात्रा लगा देंगे, ये मोटर, मटर, का है तो एक क बनाएंगे, कातर ऐसे लिखेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे कातर। अब एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जैसे कि कतर, निडर, मोटर, जहाँ भी ये टर डर आएंगे, सेम इसके आगे वाला जो भी वर्ड रहेगा उसका ही दुगुनीकरण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। दुगुनीकरण करने पर सबसे पहले रेखाक्षर, आंकड़े तथा उसके बाद तर, दर, टर पढ़ा जाता है। मतलब बिल्कुल ही लॉजिक सिंपल है। फर्स्ट हम लिखेंगे, अपन रेखाक्षर पढ़ेंगे, फिर आंकड़े, फिर तर, दर पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई भी अपन वर्ड बना रहे हैं, यहाँ पे रेखाक्षर बना रहे हैं, तो उसमें पहले रेखाक्षर, जैसे यहाँ पे लिखा है मंतर, म बनाएंगे और ये न का आंकड़ा लगा दिया मंतर। तो पहले रेखाक्षर, जिसके बाद आंकड़ा, जिसके बाद तर और दर, ये हमेशा लास्ट में ही पढ़ेंगे। निरंतर न बनाया, र का आंकड़ा लगा देंगे अपन इसमें, निरंतर। परदर, अब आप परदर यहाँ पे दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये प का आंकड़ा लगा के र को आप दुगुनीकरण कर सकते हैं, परदर। और अब आप ऐसे प में र लगाकर परदर लिख सकते हैं। पल्टर, पल्टर, पंचर, मेटर, समतर, ये सब बनाया। आगे म है, म के पीछे तर दर है, तो हम इसे म को दुगुनीकरण करेंगे। मतलब जिसके भी पीछे तर दर रहेगा उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला ही उसका ही दुगुनीकरण होगा। और यहाँ पे एक बात है, पहले अगर आंकड़ा आता है तो पहले पढ़ेंगे, आंकड़ा बाद में आता है तो बाद में पढ़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। जिसके बाद है मास्टर, ये म बनाएंगे अपन, ये स्टर। अब आप यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़न होंगे। यहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न है कि अगर मास्टर ऐसा लिख सकते हो, मास्टर अब ऐसा भी लिख सकते थे अपन। ये म बनाया और इस स को दुगुनीकरण कर देंगे तो मास्टर। अब आप रूल पे जाइए, दुगुनीकरण करने से रेखाक्षर, आंकड़े तथा तर दर बाद में पढ़ेंगे। तो ये माँ बनाएगा और इस स का लग गया और टर दर। अब एक बात और भी आती है कि आपने बोला था कि तर दर के जो सामने वाला स रहता है उसका ही दुगुनीकरण होगा। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, म बनाकर ये कर सकते हैं, बट इसमें आपका टाइम जाएगा। तो आप ये म बनाकर ये आंकड़ा पीछे लगा सकते हैं। तो पहले रेखाक्षर पढ़ेंगे, फिर आंकड़ा, फिर तर दर। जिसके बाद है मेटर, तो म बनाया, मेटर, अंतर, अंदर, दोनों एक जैसे बनेंगे। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा ही बेनिफिट्स रहेगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। यदि अंत में र के पश्चात स्वर या मात्रा हो तो दुगुनीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि पूर्व संकेत लिखा जाएगा। मतलब हर रूल्स में यही होता है कि अगर मात्रा या स्वर हो तो पूरा संकेत लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है मंतरी, मतलब कि मंत्री लिखा है यहाँ पे, तो इसमें त और री मिला हुआ है, मतलब मंत्री। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, म बनाया, न बनाया,
त री हम ऐसे लिखेंगे सर। मंत्री यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है। मैंने आपको यहाँ पे काट के बताया कि इसमें क्या क्या है। जिसके बाद है डॉक्टरी, तो बनाएंगे अपन यहाँ पे डाक ट और ये री। अगर इसके पीछे मात्रा हो तो पूरा संकेत लिखा जाएगा। एक छोटा सा बिल्कुल नोट है, य व ह के साथ में दुगुनीकरण नहीं किया जाता है तथा यह अंत में ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ज़्यादा ना सोचे कि बीच में स का आंकड़ा लगा है कि म लगा है, ये वगैरह वगैरह। बिल्कुल ही आप इसे पहले रेखाक्षर, सेकंड पे आंकड़े, थर्ड पे तरदर, बस इन तीन का ध्यान रखें। आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। या आपने अभी मास्टर लिखा था तो आप इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि स का आंकड़ा बीच में आना, तो यहाँ पे आया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले रेखाक्षर, सेकंड पे आंकड़े और थर्ड पे तर और दर। एंड थैंक यू सो मच गाइस।